So now we will move on to those problems in which there is constraint on the values of x and y also. ठीक है, अभी तक जो हमने कुंटकर कंडीशन किया है, ठीक है, उसमें x और y में कोई एज सच वो नहीं था कि इट शुड बी पॉजिटिव ओनली, बट इन रियल लाइफ एंड इन इकोनॉमिक एप्लीकेशंस द ओनली लाइक values of x or y, the minimum it can take is 0. ठीक है, so now there is extra constraint for the variables, that is they have to be greater than equal to 0. ठीक है, तो क्या होता है हम पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर कुंटकर वाले कंडीशन में क्या था, लैग्रैंज बनाओ, एफओसीज निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस निकालो. ठीक है, एंड देखो कि अलग अलग केसेस निकाल के कि सारे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस एंड कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं. नाउ देयर वुड बी जस्ट वन मोर एक्स्ट्रा एडिशन. ठीक है, बहुत ही एक छोटा सा एक्स्ट्रा एडिशन होगा. ठीक है, वो क्या होगा लिखते हैं. ठीक है, सो when variables are नॉन नेगेटिव. ठीक है, यानी कि बाकी सब कंस्ट्रेंट के साथ बाकी जो कंस्ट्रेंट्स आते थे वो तो आते ही हैं, अब बस एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स हमारे कुछ इस टाइप के बन गए हैं. ठीक है, यानी कि सारे डॉट 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 एक्स एन सारे वेरिएबल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब कोई बोलेगा सर इसमें तो हम लैग्रेंज मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बट तुम कितने लैग्रेंज मल्टीप्लायर डालोगे, है ना, n है तो n डाल दोगे, है ना, फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो दैट वुड बी लाइक टू डिफिकल्ट एंड टू कम्बरसम. सो इसका सिंपल स्टेप निकाला. उन्होंने क्या बोला कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकालते हो ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस यही यही चेंज आया है. ठीक है, जो आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकालते हो विच वॉज डेल एल बाय डेल एक्स आई, ठीक है, डेल एफ बाय डेल एक्स आई, ठीक है, माइनस लैम्डा जे, जे इज इक्वल टू 1 to m, ठीक है, लैम्डा जी जे एक्स, लैम्डा एक्स आई लेस देन इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0 इफ एक्स आई इज पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज द ओनली कंडीशन, न्यू कंडीशन. ठीक है, तो कुंटकर में बस एक एक्स्ट्रा लग गया है कि जो आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर आता है ना, जो आपका लैग्रेंज को आप जब डिफरेंशिएट करते हो पार्शियल डेरिवेटिव, उसको आप इक्वालिटी साइन से मत लिखिए अब. ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट विद इक्वालिटी साइन. इक्वालिटी साइन के लिए तभी लिखना है इफ एक्स आई इज पॉजिटिव. ठीक है, अदरवाइज जस्ट लीव द this partial derivative of Lagrange with respect to the variable as inequality sign. बस यही डिफरेंस है, समझ में आया. ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, द ओनली डिफरेंस बिकॉज of this non-negative constraints on the variable is that the partial derivative या first order conditions जो आपका आता था step 2 में, आपको वो assume नहीं कर लेना डायरेक्टली कि it is equal, मतलब यहां पे इक्वल आता था. इफ यू रिमेंबर अभी तक इक्वल टू 0 करते थे, ये बोल रहा है इक्वल टू 0 तभी करना है इफ एक्स आई इज पॉजिटिव, यानी कि वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तभी इक्वल टू 0 करना है, अदरवाइज जस्ट इसको इनइक्वालिटी साइन के हेल्प से ही सॉल्व करना है. डू यू गॉट दैट पॉइंट?
बस यही डिफरेंस है, वरना सारा का सारा सिचुएशन सेम है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कून टगर भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड साथ में ये वाला भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, दिस वॉज द ओनली न्यू। बाकी बुक में कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस वाला लिखा हुआ है भाई, लैम्डा जे, साथ में दो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, मतलब बुक में लिखा हुआ है नेसेसरी कंडीशंस में दो। ठीक है, बट मैंने बताया कि बस दिस इज द ओनली न्यू थिंग। ठीक है, दिस इज द ओनली न्यू थिंग, बाकी तो पुराना वाला है। ठीक है, कि जी जे एक्स माइनस सी जे इज इक्वल टू 0 लिख लो, या फिर बोल लो, ठीक है, लैम्डा जे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इट इज 0 इफ जी जे एक्स इज लेस देन सी जे। ठीक है, ये बोल दो, ये बोल दो, दोनों का मतलब सेम रहता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम रहता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। एटीन पॉइंट नाइन का क्वेश्चन टू। ठीक है, 18.9 का क्वेश्चन टू, विच सेज दैट मैक्सिमाइज 9x प्लस 8y माइनस 6x प्लस वाई का स्क्वायर सब्जेक्ट टू x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 3, माइनस x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो कंस्टेंट है ही है, साथ में क्या कंस्टेंट है भाई, क्या कंस्टेंट है कि ऑल योर वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब लोएस्ट वैल्यू इट कैन टेक इज 0। तो शुरू करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस तक सेम रहेगा, बस जब आपको जब स्टेप टू कर रहे हैं, दैट इज व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द नेसेसरी कंडीशंस, उसमें आपको इक्वल टू 0 नहीं बोलना है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो सॉल्यूशन, लैग्रेंज सेटअप करते हैं। ठीक है, लैग्रेंज सेटअप करते हैं, एल एक्स वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 8y माइनस 6x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस लैम्डा x माइनस 5 माइनस म्यू y माइनस 3 माइनस गामा माइनस x प्लस 2y माइनस 2। ठीक है, दिस इज द लैग्रेंज। नाउ स्टेप वन was finding first order conditions. Step 2, sorry, step 1 was the setting up Lagrangian. Step 2 was the finding out the partial derivative with respect to variables del L by del x, x के अलावा सारे वेरिएबल इज टेकन एज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। करते हैं, 9x का डेरिवेटिव 9, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज 1, 8y का 8 इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट 0। ठीक है, माइनस यहां पे मैंने बताया है कि क्या आएगा, चेन रूल लगेगा। ठीक है, रिमेंबर चेन रूल, बाहर से अंदर की तरफ बढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव करते हुए। सो -6, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, मतलब इस पूरे का किया पहले, अब इसके अंदर वाले पार्ट का भी करना पड़ता है।
जो कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। दिस इज चेन रूल, ठीक है। ये आपके सिंपलिसिटी के लिए लिख रहे हैं। इसको चेन रूल बोला जाता है कि बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करते हुए बढ़ना है, ठीक है। एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप देखोगे कि मैं चेन रूल का यूज करता हूं। माइनस लैम्डा, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो लैम्डा डॉट 1 हो गया। अब इधर तो कोई एक्स नाम की चीज नहीं है, सो दिस विल बिकम जीरो। अब सीधा एक्स वाला नाम की चीज यहाँ पे है, माइनस गामा, इस पूरे का डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव, विच विल गिव अस -1 इज इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी तक हम इक्वल टू जीरो लिखते आए थे, बट व्हेन द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, सो इक्वल टू जीरो मत लिख देना डायरेक्टली, ठीक है। इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे डेरिवेटिव किया नहीं है अभी हमने, तो दिस विल बिकम 6 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बिकम्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई डॉट partial derivative of x plus y becomes 1, minus lambda minus gamma minus 1 becomes plus gamma less than equal to 0, ठीक है। कहने का मतलब 9 माइनस 12 ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा प्लस गामा लेस देन इक्वल टू जीरो। और कैसे लिख रहे हैं आप? इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स आई इज एक्स, एक्स आई नहीं, एक्स सिर्फ एक्स, ठीक है। वो तो जब हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स तब हम आई लगा देते हैं, इफ एक्स इज जीरो, ऐसे लिखना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लाइक दिस, सो दिस इज इक्वेशन 1। द ओनली चेंज दैट वी हैव फ्रॉम द प्रीवियस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं बोला है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो बोला है, और इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज पॉजिटिव बोला है, ठीक है। रिमेंबर दिस इज इक्वेशन 1। सो नाउ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, किया, x तो कांस्टेंट है, किया, 8 आया, माइनस, अब यहाँ पे y नाम का वेरिएबल है ना, अगेन चेन रूल लगाते हुए घुसेंगे अंदर, ठीक है। 6 ऐसे आया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का किया है, देन इसके अंदर हम घुसे, यानी कि x की पावर n का कर दिया, अब x का करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर था, तो x प्लस वाई का स्क्वायर कर दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई करेंगे, सारे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। x वाला कॉम्पोनेंट, y वाला कॉम्पोनेंट यहाँ पे है नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो। यहाँ पे आ रहा है, सो माइनस म्यू इंटू 1 पार्शियल डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ माइनस गामा, यहाँ पे y आ रहा है +2, इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है, लेस देन इक्वल टू जीरो लिखना है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 माइनस, अगेन दिस विल बिकम 6 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसी फॉर्म का आ जाएगा। 8 माइनस, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 8 माइनस 12 एक्स प्लस वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई, दिस विल बिकम जीरो, एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद इटसेल्फ बिकम्स 1, तो डॉट 1 आ गया, माइनस म्यू -2 गामा इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड इज इक्वल टू जीरो इफ y इज पॉजिटिव। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है, या तो यहीं पे छोड़ सकते हो, या वी कैन ऑल्सो से, मतलब इसी का और वो कर दिया है सिंप्लीफाई, कि लैग्रांज मल्टीप्लाई को उधर ले गए सारे। इट इज दिस
इज नॉट नेसेसरी, बस मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ भी ठीक है। सो दिस विल बिकम गामा माइनस लैम्डा, है ना, एंड दिस विल बिकम 8 - 12 x प्लस वाई इज लेस देन, ठीक है। और इक्वल कब हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी साइन है, इक्वल कब होगा, जब पॉजिटिव है। सो दिस आर द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। नाउ हमने पढ़ा था लास्ट, अभी लास्ट क्लास में और आज भी, कि जब कंस्ट्रेंट्स आर इन इनइक्वालिटी, देन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस नाम की चीज आती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस आती है। अब नाउ राइटिंग डाउन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या थे कंस्ट्रेंट, दिस एंड दिस थे, यानी कि लैम्डा इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन 3, ठीक है। म्यू इंटू y - 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 4, एंड गामा -x प्लस 2y - 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 5, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। अब क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे, केसेस। 3 कंस्ट्रेंट है, हाउ मेनी केसेस, 8 केसेस, ठीक है। सो नाउ इज व्हेन द टास्क रियली स्टार्ट्स। शुरू करते हैं। केस 1, फर्स्ट बाइंडिंग, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड नॉट बाइंडिंग। फर्स्ट बाइंडिंग, सेकेंड एंड थर्ड नॉट बाइंडिंग, यानी कि लैम्डा पॉजिटिव, म्यू एंड गामा इज 0। जो कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्शन बाइंडिंग होता है, मतलब जो बाइंडिंग होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस हमें हेल्प करता है सॉल्व करने में। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, लैम्डा के साथ इक्वेशन 3 अटैच था कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस वाला, सो विच विल गिव अस लैम्डा इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0, विच विल गिव अस x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x5 आ गया। अब देखो x5 आ गया, ठीक है। और हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या बोला था, जैसे ही जो वेरिएबल पॉजिटिव होगा उसका जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वालिटी के साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। सो x इज इक्वल टू 5, ठीक है, विल गिव अस, नाउ हम इसका यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का, क्योंकि बाकी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस विल नॉट हेल्प अस। x इज इक्वल टू 5, सिंस x इज पॉजिटिव, इक्वेशन 1 will be satisfied with equality, ठीक है। इक्वेशन 1 will be satisfied with equality, ठीक है। सो दिस विल गिव अस 8 - 12, सॉरी 9
9 माइनस 12 एक्स प्लस वाई, ठीक है, लैम्डा इज ये वाला यूज कर लेता हूँ, इक्वालिटी इज इक्वल टू, चाहे ये यूज कर लो इक्वालिटी साइन के साथ, चाहे ये यूज कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, लैम्डा माइनस गामा, ठीक है, गामा वॉज 0, अजम्पशन था, ठीक है, सो एंड एक्स वॉज 5, ठीक है, ये आया, गामा इज 0, तो लैम्डा, तो 9 माइनस 60 माइनस 12y इज इक्वल टू लैम्डा, विच इज माइनस 51 माइनस 12y इज इक्वल टू लैम्डा। इस चीज से कुछ हिंट मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है देखो, y का मिनिमम वैल्यू दैट कैन अकर इज 0, क्या, उस मिनिमम वैल्यू में नेगेटिव साइन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, ठीक है, एंड लैग्रेंज मल्टीप्लाई कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, और y जितना बढ़ेगा उतना नेगेटिविटी बढ़ेगी, ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव ऐड हो रहे हैं, तो दिस विल कंटिन्यू टू बिकम नेगेटिव, तो लैम्डा इज, लैम्डा का मिनिमम वैल्यू है -51, ठीक है, वो भी जो कि नेगेटिव है, सो ये बोल रहा है लैम्डा इज नेगेटिव विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, केस ओवर, जैसी लैग्रेंज मल्टीप्लायर नेगेटिव आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। नाउ वी मूव टू द सेकंड केस, now we move on to the second case where second is binding, first and third not binding, सेकंड बाइंडिंग है, यानी कि म्यू इज पॉजिटिव एंड लैम्डा एंड गामा दोनों 0 के बराबर है, ठीक है, जो बाइंडिंग होता है उसी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस हमें हेल्प करता है, विच इज वॉज इक्वेशन 4 म्यू के साथ, यानी कि फ्रॉम 4 म्यू इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, वाई 3 आ गया अजम्पशन का यूज करके और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस की हेल्प से। अब जैसी y वेरिएबल पॉजिटिव आ गया, तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन y के साथ अटैच था, दैट फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विल नाउ बी सेटिस्फाइड विद इक्वालिटी, ठीक है, देखो यहां पे लिखा था विल बी इक्वल टू 0 इफ y इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव हमारा आ गया है, बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस हमें हेल्प नहीं करेंगे, सो नाउ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के पास, सो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाला, इक्वेशन 2 का यूज किया, विच विल गिव अस 8 माइनस 12x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 गामा, गामा वॉज 0, गामा 0 है तो यहां सिर्फ RHS में म्यू बचेगा, एंड y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है, 8 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 3, तो क्या आएगा ये, जल्दी देता हूँ, तो 8 माइनस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू म्यू, यानी कि -28 माइनस 12x इज इक्वल टू म्यू, -28 माइनस 12x इज इक्वल टू म्यू, ये नेगेटिव है, x द मिनिमम वैल्यू ऑफ x दैट इट कैन टेक इज 0, ठीक है,
तो जब भी -28 आंसर आए और x की वैल्यू जितना बढ़ेगा तो दिस विल बिकम मोर नेगेटिव. सो माइनस प्लस माइनस इज माइनस, विच मीन्स वैल्यू ऑफ म्यू इज नेगेटिव, जो कि हो नहीं सकता. Lagrange multiplier can take the minimum value of 0. So contradiction. तो केस 1 एंड केस 2 में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है. ठीक है, आप बिल्ड ऑन करिए सेकंड थर्ड केस. थर्ड केस में क्या होगा? सिमिलरली थर्ड विल बी बाइंडिंग ओनली एंड फर्स्ट एंड सेकंड विल बी नॉट बाइंडिंग. ठीक है, करिए केस, करिए उसको, देखिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा. केस 3 करते हैं. केस 3, थर्ड इज बाइंडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड नॉट बाइंडिंग. ठीक है, थर्ड इज बाइंडिंग यानी कि म्यू लैम्डा म्यू फिर गामा, तो गामा वाज पॉजिटिव एंड लैम्डा एंड म्यू इज 0. ठीक है, तो दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस जो गामा के साथ अटैच है वो हेल्प करेगा हमें. सो गामा इंटू -2x -x प्लस 2y -2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, विच मीन्स सॉरी इसको गामा तो 0 है नहीं, यानी कि ये वाला 0 होगा, which will give us 2y minus x is equal to 2, which will give us 2y minus 2 is equal to x. x की वैल्यू ये आ गई. ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई. या y इज इक्वल टू, कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/2. हाँ, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/2. ठीक है, देखो मिनिमम वैल्यू दैट x कैन टेक, क्योंकि x हैज टू बी 0 और पॉजिटिव, द मिनिमम वैल्यू दैट x कुड टेक इज 0. ठीक है, एंड उस 0 में भी y 1 आ रहा है, और जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 1. ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अटैच टू y है दैट शुड बी सेटिस्फाइड विद इक्वालिटी. ठीक है, सो मिनिमम y, या मिनिमम हटा देते हैं, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिकॉज x is greater than equal to 0, since x is greater than equal to 0. ठीक है, अब इक्वेशन 2 जो है वो इक्वालिटी साइन से होगा, क्योंकि हमने y पता कर लिया कि भाई पॉजिटिव है. सो दिस विल बी 8 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 गामा फ्रॉम 2, जो ये आया
ये आया फ्रॉम टू। अब इसमें गामा या लैम्डा म्यू जिसकी वैल्यू पता है वो डाल देते हैं। सो वी नो द म्यू वाज 0, गामा वाज पॉजिटिव। सो 8 माइनस 12 ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, गामा पॉजिटिव है, 2 गामा आ गया। ठीक है, अब इधर लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहां तक लिखिए इसको। अब देखते हैं क्या कोई हमें कुछ रिलेशन जो कंफर्म अब तक हो चुका है वो हेल्प कर रहा है, कर सकता है। देखो, हेयर वी ऑब्टेन एक्स इज इक्वल टू 2y-2, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर। 8 माइनस 12, एक्स की वैल्यू डाली 2y-2, 2y-2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 गामा। ठीक है, सो 2y प्लस वाई 3y, तो 8 माइनस 12 3y-2, 8 माइनस 36y प्लस एक्स की वैल्यू 2y-2। ठीक है, 2y-2 प्लस वाई, ठीक है, 36y प्लस 24 इज इक्वल टू 2 गामा। 32 माइनस 36y बाई 2 इज इक्वल टू गामा। ठीक है, 32 माइनस 36y इज इक्वल टू गामा। नाउ द मिनिमम वैल्यू ऑफ y दैट इट कैन टेक, हमने इस वाले लॉजिक से निकाला था कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू जब 1 डालेंगे तब भी गामा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू में भी गामा नेगेटिव है। और जब y की वैल्यू बढ़ेगी तो दिस विल बिकम मोर नेगेटिव, एंड वो तो और बड़ा नेगेटिव होता जाएगा। सो गामा इज नेगेटिव आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, तो 3 केसेस आर ओवर। ठीक है, और अभी तक हम कॉन्ट्रडिक्शन ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ये पेज ज़्यादा भर गया है। ठीक है, तो हम बस ये फर्स्ट दो इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड और कॉम्प्लीमेंट्री एग्रेस, तो उनका उठा लेंगे उसको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सो मैं क्या था, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन 1 एंड 2 वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि बार बार हमें स्लाइड उस तरह मूव ना करना पड़े। 9 - 12 एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस लैम्डा प्लस गामा लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इफ एक्स पॉजिटिव। ठीक है, दिस वाज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 was 8 - 12 x plus y minus mu minus 2 gamma is less than equal to 0 and equal to 0 if y पॉजिटिव। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थे लैम्डा इंटू x-5 इज इक्वल टू 0, म्यू इंटू y-3 इज इक्वल टू 0, एंड फिफ्थ वॉज गामा माइनस एक्स प्लस 2y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दीज आर ऑल इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो अभी तक हमने 3 केस कर लिए हैं, जिसमें हमने एक एक करके एक एक को बाइंडिंग करके देख लिया है। नाउ केस 4, व्हेन फर्स्ट एंड
second is binding, third not binding, ठीक है, यानी कि लैम्डा और म्यू दोनों पॉजिटिव हैं एंड गामा जीरो है, और जो भी बाइंडिंग होते हैं उसी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैगनेस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 we will get lambda into x minus 5 is equal to 0, which will give us x is equal to 5, ठीक है, क्योंकि लैम्डा तो पॉजिटिव है, जब x is equal to 5 होगा जब भी वो सेटिस्फाई करेगा। एंड इधर फ्रॉम इक्वेशन 4 mu into y minus 3 was 0, which will give us y is equal to 3, ठीक है, ये आ गया। अब आपका x भी पॉजिटिव आ गया, y भी पॉजिटिव आ गया, यानी कि आपके जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस थे दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड विद इक्वालिटी, इनइक्वालिटी साइन गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने आंसर निकाल लिया कि x 5 है एंड y 3 है विच आर पॉजिटिव, यानी कि जो ये वाला है, ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम 1 क्या देगा हमें, 9 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस वाई, इक्वालिटी साइन के साथ होगा आप, विच विल गिव अस लैम्डा माइनस गामा, ठीक है, जिसमें गामा हमारा 0 है, गामा 0 अज्यूम किया है, राइट हैंड साइड में लैम्डा बचा, लेफ्ट हैंड साइड में आया 9 माइनस 12, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पता है, 5 प्लस 3, 9 माइनस 12 इंटू 8, ठीक है, 99 माइनस 6, 96, so this will give us 80, कितना आ गया 9, 87, नंबर से मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन से मतलब है, तो लैम्डा आपका आ गया नेगेटिव, एंड लैग्रेंज मल्टीप्लाई कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये केस ओवर, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, लैम्डा पॉजिटिव ही होता है या जीरो होता है, केस 4 इज ओवर, ठीक है। केस 4 ओवर, केस 5 हम लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड बाइंडिंग, फर्स्ट एंड थर्ड बाइंडिंग लिया एंड सेकेंड नॉट बाइंडिंग लिया, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इज बाइंडिंग, तो उसी वो दैट मीन्स लैम्डा एंड गामा पॉजिटिव एंड म्यू इज 0, तो उसी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस हमारी हेल्प करेंगी। सो फ्रॉम जो जो बाइंडिंग है, सो फ्रॉम 3 वी विल ऑब्टेन लैम्डा डॉट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से, एंड गामा वॉज पॉजिटिव, तो फ्रॉम 3 उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस हेल्प करेगी, गामा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, गामा तो इज पॉजिटिव, सो दिस शुड बी दिस, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 सिंप्लीफाई कर दिया है, बस इसको 0 रख के सिंप्लीफाई कर दिया है, विच मीन्स अब x की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू, अब उसको उधर ले जाओ तो 7 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/2, ठीक है, तो इससे y की वैल्यू आ गई। नाउ बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस थे दैट हैव्स टू बी सेटिस्फाइड विद इक्वालिटी, अब उसका यूज करते हैं। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1
साइमल्टेनियसली ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली सब लोग सेटिस्फाई होना चाहिए, सारे के सारे। इक्वालिटी साइन के साथ होगा 9 - 12 x + y इज इक्वल टू लैम्डा माइनस गामा। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी 2, 8 - 12, ये थोड़ा अभी शायद इतना हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज अभी छोड़ रखा है। ठीक है, देखते हैं सेकंड इक्वेशन का कुछ हमें हेल्प करे जल्दी। इज इक्वल टू μ + 2 गामा, है ना। म्यू वॉज 0, सो दिस बिकम्स 8 - 12, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को हमने फाइंड आउट कर ली थी। दैट वाज 5 + 7/2। गामा वॉज पॉजिटिव, म्यू वॉज 0, सो राइट हैंड साइड में सिर्फ बचा 2 गामा बचा है। ठीक है, सो 8 - 12, दिस बिकम्स 17/2, 2 गामा, यानी कि 8 माइनस ये 6, 17 × 6, 6 7 ज़ा 42, मतलब 8 - 102 बिकम समथिंग नेगेटिव। कितना आ गया? 93, सॉरी 94, कितना आ गया ये? 90 -94। ये हिंट कर रहा है कि गामा इज समथिंग नेगेटिव, जो कि हो नहीं सकता, कॉन्ट्रडिक्शन। दिस केस इज ओवर। ठीक है, सो 5 केसेस हमने अब तक डेवलप कर चुके हैं जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन ही आया है। केस 5, अब केस 6। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, तो सेकंड एंड थर्ड इज बाइंडिंग, सेकंड एंड थर्ड इज बाइंडिंग, एंड फर्स्ट नॉट बाइंडिंग। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड बाइंडिंग है, यानी कि म्यू और गामा पॉजिटिव है, एंड फर्स्ट, सॉरी हाँ, फर्स्ट नॉट बाइंडिंग है, यानी कि लैम्डा 0 है। ठीक है, तो जो बाइंडिंग होते हैं वही वाले हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैंगनेस हेल्प करते हैं हमको। सो फ्रॉम 4 and 5, पहले बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, μ × y - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट 2y - x। देखो दिस, अब मैं बार बार स्टेप रिपीट नहीं करूंगा कि गामा इंटू दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। अब सीधा सिंप्लीफाई करते हैं। 2y - x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। ठीक है, 6 - 2 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 4। 2y - x इज इक्वल टू 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 6 - 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 आ गया है। तो y 3 और x 4, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, यानी कि कंस्ट्रेंट जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आया था हमारा, दैट शुड बी सेटिस्फाइड विद इक्वालिटी। ठीक है, ये केस यहाँ पे ओवर हो गया इधर। अब इधर इधर देख ये वाला केस को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं म्यू और गामा दोनों पॉजिटिव। लैम्डा, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 0 इधर आ रहा है फर्स्ट में, तो उसको पहले ट्राई करते हैं, क्या पता वो जल्दी हमारा हेल्प करे। 9 - 12 x + y, चेक दोनों में करना होता है, पर किसी से भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए या सॉल्व हो जाए तो उससे आंसर हमारा आ जाता है। इज इक्वल टू लैम्डा माइनस गामा। ठीक है, अब लैम्डा तो 0 है, लैम्डा वॉज 0। ठीक है, x + y गिव अस 4 + 3। ठीक है, और
लैम्डा 0 था माइनस गामा, ठीक है। सो दिस 7 टू द 14, 84, 9 माइनस 84 गामा, तो गामा गिव अस कितना 9, सॉरी माइनस गामा कितना आ गया ये, -75 इज इक्वल टू माइनस गामा, गामा आ गया हमारा 75। तो अभी तक तो कुछ इससे हेल्प नहीं हुई, उसमें देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आया, 8 माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 गामा, ठीक है। x प्लस वाई हमारा है 3 प्लस 4 जो कि है 7 इज इक्वल टू म्यू है हमारा, पता नहीं हमें 2, और गामा की वैल्यू निकाली थी हमने 75, यानी कि 8 माइनस 7 टू द 14, 84, और ये -150 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो आप देख रहे हो 8 माइनस 84 माइनस 150, यानी कि ये दिस विल कम समथिंग नेगेटिव विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, म्यू नेगेटिव आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो ये वाला केस में भी हमें नहीं मिला। अब दो केसेस बाकी है, दो केसेस बाकी है अब बस, व्हेन ऑल आर बाइंडिंग एंड नन आर बाइंडिंग, ठीक है। तो केस 7 लेते हैं। केस 7 लेते हैं, ऑल बाइंडिंग, ऑल आर बाइंडिंग, यानी कि लैम्डा म्यू गामा सब पॉजिटिव है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस उसकी हमारी हेल्प करेंगे। सो फ्रॉम 3 वी विल गेट, बार बार नहीं करूंगा, पहले भी हम कर चुके हैं क्योंकि जब बाइंडिंग होता है तो x की वैल्यू 5 आई थी, एंड फ्रॉम 4 y वॉज 3, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, बट वी हैव टू चेक वेदर दे सेटिस्फाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और नॉट। x और y दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि कंस्ट्रेंट हैड टू सेटिस्फाइड विद जो आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आया था, दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड विद इक्वालिटी, यानी कि 9 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू लैम्डा माइनस गामा, ठीक है। 9 माइनस 12 एक्स प्लस वाई, 5 प्लस 3 आ गया 8, ठीक है। 8 टू 6, 96 माइनस 9 माइनस 96 माइनस 87, ठीक है। लैम्डा माइनस गामा का ये वैल्यू आ गया। अच्छा ये हटाओ, इससे भी एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है। फ्रॉम 3 फ्रॉम 4 ये था, बट फिफ्थ वाला भी था हमारा, है ना। इसको फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ में पुट करते हैं। तो फिफ्थ में क्योंकि गामा पॉजिटिव है, फ्रॉम 5, फ्रॉम 5 वी विल ऑब्टेन माइनस एक्स प्लस 2 वाई, -2 इज इक्वल टू 0,
एक्स की वैल्यू थी 5, वाई की वैल्यू थी 3, -2 इज इक्वल टू 0, -5 + 6 -2, -7 + 1, -7 + 6 आ रहा है, दैट -1 इज इक्वल टू 0 आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस ही सारा चेक कर लिया करो, जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया केस 7। नाउ लास्ट केस रिमेनिंग वेयर नन आर बाइंडिंग। ठीक है, नन आर बाइंडिंग। लास्ट केस, केस 8। ठीक है, नन आर बाइंडिंग, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन विल नॉट हेल्प अस। तो सीधे जाते हैं किसके पास, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के पास जाते हैं सीधा, बिकॉज ये 0 हो गया है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस तो हमारी हेल्प करेगा नहीं। तो यूजिंग फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन 1, दैट इज 9 - 12 ऑफ x + y is less than equal to lambda minus gamma। ठीक है, लैम्डा और गामा दोनों 0 हैं, यानी कि 9 - 12 ऑफ x + y इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यूजिंग 2 we will get 8 - 12 of x + y is less than mu plus 2 गामा, यानी कि 8 - 12 x + y लेस देन इक्वल टू, दोनों ये म्यू और गामा दोनों की वैल्यू 0 थी, तो 0। ठीक है, बट सिंस अभी तक हमें पता नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, तो अभी भी जो ये है इनइक्वालिटी साइन के साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो नाउ हमको अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे, अज्यूम करना पड़ेगा एक्स और वाई को। ठीक है, तो इस केस के अंदर विद इन केस, तो केस ए, केस ए मान लेता हूं मैं कि एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, वाई 0 है। ठीक है, केस एक्स पॉजिटिव वाई 0। तो एक्स अगर पॉजिटिव है, तो जो एक्स वाला कंस्ट्रेंट था फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, दैट हैज टू सेटिस्फाइड विद इक्वालिटी, यानी कि दिस विल बिकम 9 - 12 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो 9 इज इक्वल टू 12x आया इससे, एंड x आया हमारा 9/12, दैट इज 3/4। ठीक है, ये आ गया, x 3/4 है, y 0 है। ठीक है, बट हमको चेक करना है कि बाकी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसमें देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सो 8, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टार, एंड इसको देता हूँ डबल स्टार। ठीक है, स्टार और डबल स्टार। नाउ फ्रॉम डबल स्टार, ठीक है, या फिर कंस्ट्रेंट में देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट से ही हो जाएगा। -x प्लस, इसको हटाओ, x और y दोनों की वैल्यू हमें हमें आ गई है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट क्या क्या थे उसमें देख लेते हैं डाल के।
x हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो x इज 3/4 जो कि सही है, 5 से छोटा है, ठीक है। y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 3, तो y तो 0 है, वो भी ठीक है। अब लास्ट कंडीशन था कि -x+2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। अब इसे चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं। सो माइनस ऑफ x की वैल्यू थी -3/4 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सारे कंस्ट्रेंट और सारे कंडीशन, सारे इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, सब सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि 3,4,0 एक वैलिड पॉइंट है, इट इज द वैलिड पॉइंट, ठीक है। तो ये आया एक केस। अब दूसरा केस बना लेते हैं, केस बी, जिसमें y को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, और x को 0 मान लेते हैं। तो y को पॉजिटिव माना तो y वाला जो कंस्ट्रेंट था दैट शुड बी सेटिस्फाइड विद इक्वालिटी विच वाज 8 - 12 ऑफ x plus y 0। सो दिस विल गिव अस 8 माइनस, क्योंकि x की वैल्यू 0 हमने अज्यूम कर ली है, सो 8 - 12y इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 12y, y गिव अस 8/12, ठीक है, जो कि है 4 2 8 3, y है 2/3। बट ये क्या कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, देखते हैं अब सीधा। तो फ्रॉम एक कंस्ट्रेंट था ये वाला -x+2y माइन शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। सो -0 + 2 इंटू 2/3, ये तो आ रहा है 4/3 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब y ये आ गया है, x शुड बी लेस देन 5 एंड y शुड बी, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार देखना पड़ेगा, नहीं नहीं होगा, एक सेकंड रुकना जरा देखते हैं। x इज x इज 0, ठीक है, ठीक, अभी तक सही है, बट अब इक्वेशन 1 और 2 भी चेक करते हैं ना। तो x 0 है, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 क्या बोलेगा कि 9 - 12 x + 5, अब नाउ इट हैज टू बी सेटिस्फाइड विद इनइक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि x हमने 0 अज्यूम किया है। 9 - 12 x + y शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो 9 - 12 x was 0, y was 2/3, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें अभी वैल्यू नहीं डालते हैं, इसमें बस x की वैल्यू डाली, ठीक है। y ये आया विच वुड से दैट 9/12, 3 3s are 9, 3/4, 2/3 है हमारा 0.66, कितना 3 पॉइंट, ये होता है 6666, ठीक है, और 3/4 होता है हमारा। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से अगर हम x 0 डालते हैं तो बोलता है कि y शुड बी ग्रेटर देन 3/4, यानी कि y शुड बी ग्रेटर देन 0.75, ठीक है। बट जब हमने इसमें पुट किया सेकेंड कंस्ट्रेंट में, ये था फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से तो आया y की वैल्यू 0.666, और फ्रॉम इक्वेशन 1
ये बोल रहा है y इज इक्वल टू y शुड बी ग्रेटर देन 0.75, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि केस सी बनेगा जब दोनों जीरो हैं, ठीक है, और केस डी बनेगा जब दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों, उन दोनों केस में भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, ये आप ट्राई करना घर पे। ठीक है, तो द ओनली वैलिड पॉइंट दैट वी हैव इज 3/4 कॉमा 0। ठीक है, केस बी ये था, आपको ट्राई करना है, ट्राई केस सी जब दोनों जीरो हो जाए, और केस डी जब, अभी हमने केस वन में, केस डी में दोनों पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, वो ट्राई करना। तो इसमें आपका एक केस में आ जाएगा कि 9/12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड दूसरा इक्वेशन आएगा 8/12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई 9/12 के बराबर है, एक्स प्लस वाई 8/12 के बराबर है, जो कि इम्पॉसिबल है। दोनों, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होने चाहिए, तो वैसे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा एक केस में, ये आपका हिंट है। ठीक है, और दूसरे केस में ये होगा कि आप 0 0 प्रूव करेंगे तो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा उसमें तो। ठीक है, डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन तो दिख नहीं रहा होगा इनको, तो है ना, इक्वे हाँ, इक्वेशन वन से सीधा आप एक्स और वाई जीरो पुट करोगे, इक्वेशन वन में सीधा जब एक्स प्लस वाई जीरो पुट करोगे तो 9, और लैम्डा और लैम्डा और ये सब अल्फा तो जीरो, तो हमने अज्यूम किया था, वो केस स्टार्ट ही वैसे हो रहा था नॉन आर बाइंडिंग से। ठीक है, तो 9 वुड बी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, विच इज अगेन कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये दोनों इनफैक्ट मैंने हिंट दिए थे और बता भी दिया है। तो द ओनली वैलिड पॉइंट दैट यू हैव गॉट इज 3/4 कॉमा 0। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि जो ये कून टकर वाले जो 3 कंस्टेंट होते हैं, तो उसमें काफी लेंदी प्रोसेस होता है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। सो देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको जितना आप बार बार मेरे साथ करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कभी कुछ केस ले लिया, कभी कुछ, कभी कहीं कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी बढ़ेगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व इजीली होगा। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। नहीं नहीं, अब सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर, मतलब ऑल द कॉन्सेप्ट हैज बीन कवर्ड। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए। इनफैक्ट आई हैव टेकन द हार्डर क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चंस लिए जिसमें मैक्सिमम केसेस बनते हैं। जब बुक्स में 2 कंस्टेंट वाले भी हैं तो दैट आर मच इजियर, 4 केसेस सिर्फ बनते हैं। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड जो भी डाउट्स है पूछते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग।